दर्द का एहसास तभी होता है जब आप उस दर्द को महसूस करते हो, जब आप उस दर्द को अपने ऊपर लेते हो। जब आपके साथ कुछ गलत होता है तब आप उस चीज को फील करते हो कि आपके साथ क्या हुआ है। वरना जब वो दर्द किसी और के ऊपर होता है तब तक आप बैठकर उसका मजा लेते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, तरह तरह की बातें करते हो। जो बॉलीवुड अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई सालों से या कह ले कि दशकों से लगातार भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार करते चला आया था, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते चला आया था, पारिवारिक मूल्यों का मजाक उड़ाता चला आया था, इंडियन आर्मी का किसी न किसी बहाने से मजाक बनाता चला आया था। आज जब बात बॉलीवुड के ऊपर उठी है, जब बॉलीवुड के ऊपर बात उठाई जा रही है कि बॉलीवुड में चर्ची, नशेड़ी, गजेड़ी हर तरह के लोग भरे हुए हैं, तब आज यही बॉलीवुड इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से इनकी जो अभिव्यक्ति की आजादी वाली बात थी वो किसी पत्थर के नीचे दब गई है। तो बॉलीवुड वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अब कहाँ गई? वैसे तो बड़े बड़े बैनर्स लेकर हर मामले में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बहुत बड़ा बड़ा स्लोगन तैयार करके बोलते हुए निकल जाते हो, तो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है, तुम्हारे खिलाफ शब्द उठ रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, तो इस बात को बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेते? बर्दाश्त करो, सुनो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये नहीं करेंगे। इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए ये बॉलीवुड के जो 34 सितारे हैं ये सीधे के सीधे पहुंच गए कोर्ट में कि अर्नब गोस्वामी को रोक लो भैया, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। बॉलीवुड को लगा था कि वो लोग कोर्ट में जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी वो शेर है जिसके ऊपर आप जितना हमला करने की कोशिश करोगे वो उतनी ही तेजी के साथ आपके ऊपर पंजे मारने वाला है। इस बात को आप ध्यान रख लो। और वो कहते हैं ना कि शेर अकेला आता है, भीड़ में तो सुअर आते हैं। तो बॉलीवुड इस वक्त सुअर के समान हो गया है जो अदालत का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया है कि भैया अर्नब गोस्वामी से हमें बचा लो, वरना हमारी जो ब्रांड वैल्यू है वो खत्म हो रही है। हमें ना विज्ञापन मिलेंगे, ना हमें फिल्में बनेगी, ना हमारी फिल्में कोई देखेगा। देखिए, ये जो मामला पूरा था ये बॉलीवुड के खिलाफ पूरा जा चुका है। जो लोग अब तक इस मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे वो लोग भी अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव हो चुके हैं, लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया के फेसबुक पेजेस पर कुछ न कुछ बातें लिख रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई वीडियोस बना रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या सोचा था कि अगर अर्नब गोस्वामी को रोकने की कोशिश करेंगे, अदालत में जाएंगे तो शायद ये मामला यहीं पर दब जाएगा। लेकिन ये मामला तो स्प्रिंग की तरह उछलकर और भी सामने आ गया। और बॉलीवुड ने सबसे बड़ी गलती जो ये की है कि इस बॉलीवुड की लिस्ट में जिन जिन लोगों ने शिकायत की थी अदालत में, इन सभी के नाम इनके प्रोडक्शन हाउस के नाम के साथ जनता के सामने आ गए। अब तो जनता को और भी क्लियर पता चल गया, उनका जो लक्ष्य था वो और सीधे सीधे दिख रहा है कि हमें किन किन सितारों को, किन किन प्रोडक्शन हाउस को टारगेट करना है और किन किन लोगों की बैंड बजानी है। देखिए, ऋचा चड्ढा का ये कहना है कि भारतीय दर्शक जो होते हैं वो कहीं भी पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन घूम फिर कर वो बॉलीवुड के पास ही आएंगे क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। तो मैडम शायद ये भूल गई है कि एंटरटेनमेंट के लिए हॉलीवुड और साउथ की फिल्में ही काफी है। और साउथ की फिल्में देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आता है, या यूं कह ले कि साउथ की फिल्में देखने के बाद ही हमें अपनी एक्चुअल भारतीय संस्कृति को देखने और समझने का मौका मिलता है। इतने साधारण तरीके से वो फिल्में निकल जाती हैं कि हमें लगता है कि यार ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई। और तुम बॉलीवुड वाले क्या कर रहे थे? भारतीय संस्कृति को, पूजा पाठ को, रीति रिवाज को, जितने भी सांस्कृतिक चीजें थी उन्हें सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से दिखा रहे थे। तुम लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट हो गया था कि हिंदू धर्म को बदनाम करना है, चाहे किसी भी तरह से बदनाम करो, लेकिन करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्रिएटिविटी के नाम पर जो चीजें तुम दिखा रहे थे वो धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगी। और जनता क्या कर रही है ये बात भी उन्हें अब अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि हमें बॉलीवुड का बॉयकॉट करना ही है। देखिए, बॉलीवुड वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो जनता इन बॉलीवुड वालों को सुपरस्टार मान रही थी, अपने सर के ऊपर बैठा कर रखी थी, इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमें इतनी इज्जत दिया करते थे, हमारे पीछे पीछे भागा करते थे, एक सेल्फी के लिए, एक फोटो के लिए, हमें हमारे ऑटोग्राफ के लिए भागा करते थे, वो सभी अचानक इतने बौखला से क्यों गई हैं इस देश की जनता कि जो अगर हम सड़कों पर दिख जाए तो ये पत्थर लेकर हमें भी कूट ना दे, अगर हम कहीं भीड़ में दिख जाए तो हमारी इस तरह से पिटाई ना कर दे कि जैसे कोई चोर चोरी करके भागा हो। देखिए, अब बॉलीवुड में ना कोई शहंशाह बचा, न बादशाह बचा, न खिलाड़ी बचा है और ना ही कोई भाईजान बचा है।
पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो अपने आप में मस्त है, क्योंकि बॉलीवुड बन चुका है चरसी नशेड़ी गजेड़ियों का पूरा ठिकाना। अगर साफ और सरल शब्दों में कहें तो बॉलीवुड बिन दर्शकों के इस वक्त अनाथ हो चुका है। उसके पास उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए कि ये जो दर्शक हैं इनका पूरा ध्यान हटकर फिर से हमारे ऊपर आ जाए और हमारा जो स्टारडम पहले था वो फिर उसी तरह से खिलखिला उठे। तो देखो, ये इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। एक तो तुम गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो। जो सच का साथ तुम्हें देना था उस सच का साथ तुम सभी ने दिया नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में तुम सभी ने आवाज नहीं उठाई, ऊपर से रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स जैसे मामलों को सपोर्ट कर रहे हो। तो भैया, कौन सी समझदार जनता होगी जो तुम लोगों को अपना हीरो मानेगी, तुम लोगों को अपना आइडल मानेगी? हाँ, कुछ लोग हैं 5-10% वो हर जगह रहते हैं। वही लोग तुम लोगों को हीरो माने, तुम्हें सर पर बैठाएं, सूसू करवाएं, जो भी करना है करवाएं। लेकिन बाकी की जो जनता है वो समझदार हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड ने अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ के खिलाफ अदालत में जो केस किया है ये कहीं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारती है? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।